जंगलों में जाकर के जड़ी बूटियों की खुदाई इस तरीके से की जाती है कि कुछ बूटियों को वहाँ छोड़ा जाता है जिससे कि आगे भविष्य में काम आए, और जहाँ बहुतायत में जो चीज़ होती है उसको निकाला भी जाता है। जैसे कि ये हस्तीकरण पलाश मिला है और ये हथपन की वैरायटी जो हमको मिली है, ये आप देख रहे हैं। बहुत गहरे इसको खोदना पड़ता है और बहुत गहरा खोदने के बाद ये निकलती है। यहाँ हमको कुछ जंगली काली मूसली मिली है, तो काली मूसली की भी हम खुदाई कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र में ये बहुतायत में पाई जाती है, लेकिन इन दिनों सब विलुप्त होने की कगार में है। और आप जैसा देख पा रहे हैं कि Incoming voice call from Sarapamka मेहनत करने Madadavari के बाद, Gundavana on Sim खुदाई Sim करने 1. के बाद कहीं मुश्किल से जड़ी बूटियाँ निकल पाती हैं। जैसा ही हमने निकाला है सिंधुआर है, और ये यहाँ कुछ हमको पलास मिला है, बौलिया पलास, जिसका कंद निकाल रहे हैं। और इसको कम से कम 15 से 18 फीट हमने खोद चुका है, और तब जाके कहीं ये इतना सा कंद हमको निकला है। लेकिन निकालना तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही कीमती ये कंद होता है। ये हम अपने खेत में आए हैं और हमारे खेत के ही बगल में ये एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी में पता लगा कि एक सतावर का झाड़ हमको मिला, और उसको हमने निकाला और उसको बराबर फिर से रोपित भी किया है अपने खेत में ले जाके, क्योंकि किसी भी औषधि को पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। इसमें से जो अंकुरित जड़ हैं, वो अंकुरित जड़ों को फिर जंगल में वापस गड़ा दिया जाएगा, खेत में इनको लगा दिया जाएगा, जिससे कि आगे फलेंगी, बढ़ेंगी और आगे काम आएंगी। थोड़ा कम मात्रा में निकलती है। इसमें से कुछ अंकुरित जो जड़ें हैं बहुत ही कारगर होती है और लगा दी जाएंगी पुनः, और जो उपयोग में लेने लायक जड़ें हैं उनको उपयोग में लिया जाएगा। इसी तरह मैं बाकी वैद्य साथियों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर किसी भी पौधे को अगर खोद रहे हैं, किसी भी पेड़ को अगर खोद रहे हैं, तो उसको पूरा नष्ट ना करें, बल्कि उसको जितना काम का हो उपयोगी उतना उपयोग में लें और बाकी को लगा दें। ये जैसे देख पा रहे हैं आप, ये भैंसा ताड़ है। ये एकल डंडी वाला ये पेड़ होता है, एक ही जड़ इसकी चलती है। और इस बार जो हमको भैंसा ताड़ मिला वो कम से कम, ये देख रहे हैं आप, ये है भैंसा ताड़, खुदाई की रक्त भैंसा ताड़, 3 फीट तक का हमको ये मिला। और ये सिंगल ही मूली की जैसे इसकी जो कि जड़ चलती है, और कम से कम 3 से 4 फीट तक की इसकी जड़ें होती हैं, जो हम जंगलों में पूरी नहीं खोद पाते। जगहों पर किसी जगह ये है भैंसा ताड़ जाता है, और बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कीमती ये औषधि कहलाती है भैंसा ताड़। और इन्हीं की फिर कटिंग करके, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये कटिंग जो हमने किया है, ये पलाश की जड़ होती है। पलाश का कंद जो होता है, उस पलाश के कंद को हमने कटिंग किया हुआ है। ये अनंत मूल है। ये इसी प्रकार से और भी अन्य जड़ियाँ हैं, जैसे ये भैंसा ताड़ है, ये गंगेरन है पीले फूल की, और ये जैसे कलिहारी कंद है। कलिहारी कंद के अलावा ये सतावर की जड़ है। सतावर के साथ साथ आप देखेंगे कि ये काली मूसली है जो जंगल से निकलती है, बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही कामवारी होती है। ये सेंधुआर की जड़ है, और ये अर्जुन के पेड़ से निकला हुआ मशरूम है। ये हाड़जोड़ है, ये भी पलाश कंद ही है। और जैसा देख पा रहे हैं आप, ये खुदाई हम लोग कर रहे हैं। 2-2, 3-3 आदमी, 4-4 आदमी भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि औषधियाँ नहीं मिल पाती, क्योंकि आज के समय में जो जंगलों में आग लग रही है, जंगलों में आग लगने के कारण जड़ी बूटियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर इनका समय रहते, अगर वैद्य गणों के द्वारा, हम सभी की ये जवाबदारी है कि इनको हम संरक्षित करें, सुरक्षित करें, इनका संग्रहण उतना ही करें कि जितना ये हमको आगे भविष्य में भी काम आने के लिए रहें।
पूरी अगर हम इनको नष्ट कर देंगे तो ये हमको भविष्य में काम नहीं आने वाली हैं। इसलिए इनको उतना ही दोहन किया जाए जितने की हमको ज़रूरत है, जितने की हमको उपयोगिता में लाई जा सके। ज़्यादा हमको इनका दोहन करने का नहीं है। इसके बाद में जैसा आप देख पा रहे हैं, ये केवटी की छाल है जिसको हम पित्त पापड़ा कहते हैं। पित्त पापड़ा की छाल की कटाई चल रही है। यहीं आप देख रहे हैं कि दूसरी भी दवाइयाँ, औषधियाँ हैं। इनको साफ करके, इनकी धुलाई करके और इनको हमने रखा हुआ है। इनको औषधि बनाएंगे और एक बूटी से एक से ज़्यादा रोग समाप्त हों, एक से ज़्यादा रोग खत्म हों, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। ऐसी हम जानकारी रखते हैं जो सियाने बुजुर्गों के द्वारा हमको बताई गई है। दुर्लभ जड़ी बूटियों का संग्रहण बहुत ही घने जंगलों से, बहुत ही दूर दराज के एरियो से करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जन सेवा, देश सेवा, समाज सेवा के लिए इस दुर्लभ कार्य को भी किया जाता है। धन्यवाद।